Hello everyone. So here we are taking the next question from quantum geometry. Now this is one very interesting question. थोड़ा ज्योमेट्री आपको समझना होगा, इसमें 3 डायमेंशन में थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा. So see here, let P be a plane which is defined by this, and S is a set which is alpha I cap, beta j cap, gamma k cap, a set of vectors है, where alpha square plus beta square plus gamma square equal to 1. मतलब ये यूनिट वेक्टर, जो भी हम वेक्टर बात कर रहे हैं वो यूनिट वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन इज 7/2. ठीक है, आपको सेट ऑफ वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और उनका डिस्टेंस प्लेन से 7/2 है. ठीक है, u v w b 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स फ्रॉम s, मतलब इस सेट से हमने 3 वेक्टर उठाए, 3 वेक्टर्स u v w लिए, सच दैट u माइनस v v माइनस w और w माइनस u वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर है. राइट, इसको देख के आप समझ में आ गए और समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. बिकॉज अगर u माइनस v साइड हो, मतलब u और v दो पॉइंट है, तो u माइनस v वेक्टर विल बी द मैग्नीट्यूड विल बी द साइड वेक्टर. तो ये साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब तीनों साइड के मैग्नीट्यूड सेम है. करेक्ट. लेट v be the volume of the parallelepiped determined by the vectors u v w, then find the value of this. तो बेसिकली आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप करना है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इनको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप लिखना है, वी नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, यू वी डब्ल्यू का बॉक्स वैल्यू. और अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इट्स बेटर कि इसका स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, बिकॉज इन इन्फॉर्मेशन से आप u डॉट v डॉट w w डॉट p हम फाइंड कर सकते हैं. करेक्ट. नाउ सी व्हाट इज दिस वैल्यू. अच्छा, यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया, इस इन्फॉर्मेशन से u v w के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 1 है, मतलब u डॉट v u डॉट u is equal to v dot v is equal to w dot w, all are equal to 1, magnitude 1. And we know what is u v w का box value का square, this is determinant of u dot v u dot v u dot u u dot v u dot w v dot u v dot v which is 1 because unit vector. ठीक है, v dot w. Similarly w dot u, w dot v and w dot w which is also 1. आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है. अब इसका आपको वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आपको u डॉट p, v डॉट u, u डॉट w ये सब फाइंड करना है. अब हाउ विल यू फाइंड दिस, यही तो हमारा क्वेश्चन है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इसको देख के अगेन यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस, अगर हम तीनों का स्क्वायर भी कर दें तो यहाँ से क्या समझ में आता है, दिस इज a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b. तो ये जो वैल्यू होगा दिस विल बिकम 2 माइनस 2 u डॉट v. दिस इज इक्वल टू 2 बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड w आर 1. ठीक है, दिस इज 2 माइनस 2 v डॉट w एंड दिस इज 2 माइनस 2 w डॉट. तो फ्रॉम दिस यू कैन क्लियरली सी सब कैंसिल होके ये आपको मिल गया u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट w इज इक्वल टू w डॉट u. तो ये सब वैल्यूज की ऑल दिस वैल्यूज आर इक्वल. तो यहाँ पे जैसा हमने इक्वल कर दिए हैं, इक्वल टू लेट्स से लैम्डा. अब आपको सिर्फ लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है. अब हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब इस क्वेश्चन को यूज करके आप लैम्डा का वैल्यू कैसे फाइंड करें, मतलब आपको u डॉट v, v डॉट w और w डॉट u का वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, तो नाउ सी, अब हम थोड़ा चलते हैं ज्योमेट्री पे, इसका वैल्यूज कैसे फाइंड करें. तो नाउ दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वही इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पार्ट है. ठीक है, तो नाउ सी, तो वी हैव रूट 3x प्लस 2y, रूट 3x प्लेन का इक्वेशन, रूट 3x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16, 3z माइनस 16. ठीक है, इक्वल टू 0. जो हमारे वेक्टर्स हैं u v w, यू कैन सी जो u v w वेक्टर्स हैं दे आर यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w, दीज आर यूनिट वेक्टर्स. ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स. करेक्ट. और इन सबका डिस्टेंस इस प्लेन से 7/2 है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, मान लीजिए अगर ये प्लेन है, ये प्लेन p. ठीक है, जैसे दिस इज प्लेन p. नाउ इफ आई एम सेइंग 3 वेक्टर्स ऐसे हैं, 3 वेक्टर्स u v w, जिनका तीनों का डिस्टेंस प्लेन से 7/2 है, सेम वैल्यू. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये प्लेन है, प्लेन p,
अगर आपने प्लेन स्पेस में 3 पॉइंट्स हैं जिनका तीनों का डिस्टेंस इस प्लेन से 7/2 है, तो वो तीनों भी सेम प्लेन में लाई करेंगे। यू कैन सी ट्राइंगल बनेगा, करेक्ट। और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट, तो सेम साइड पे लाई करेंगे। तो यू कैन सी अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो जिस प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, वो इसके पैरेलल होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो लेट्स से ये जो प्लेन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, विच आर एट अ डिस्टेंस 7/2। ये प्लेन इससे 7/2 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। नाउ सी, अगर ये पॉइंट लेट्स से यू वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज लेट्स से डब्ल्यू वेक्टर, कैन आई से ये जो ट्राइंगल होगा दिस विल डेफिनेटली बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज वी नो u माइनस v माइनस w माइनस v, इनके मैग्नीट्यूड सेम। अब अगर आपको फाइंड करना है, क्या, अगर आपको फाइंड करना है u डॉट v या फिर v डॉट w, आप अगर कोई भी एक साइड फाइंड कर ले, मान लो आपने ए बी साइड फाइंड कर लिया, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v पता है, तो आप उससे u डॉट v फाइंड कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसके साइड कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस। अब थोड़ा हम ज्योमेट्री यूज करेंगे। इफ आई टेक लेट्स से ये ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल है, तो लेट्स से दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, सर्कम सेंटर लेट्स से दिस इज सी, सर्कम सेंटर को हम क्यू मान लेते हैं, सर्कम सेंटर इज क्यू, ठीक है। नाउ सी हियर, ये जो तीनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे इस ट्राइंगल की, क्योंकि ये इक्वल ट्राइंगल है, सर्कम सेंटर क्यू। तो यू कैन सी हियर इस ट्राइंगल में ए बी सी में दिस एंगल इज 120 and these two sides will be also equal because again ये circumcenter है तो ये बराबर होंगे रेडियस से, ठीक है। तो कैन आई से cos 120 डिग्री is equal to AQ square plus BQ square minus AB square, side length AB upon 2AQ into BQ। हमने क्या किया, कोसाइन रूल अप्लाई कर। अब ए बी साइड आपको फाइंड करना है। अगर आपने ए क्यू और बी क्यू बराबर है, अब हाउ विल गेट ए क्यू एंड बी क्यू, ये हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सी हियर, ये प्लेन पे ये ट्राइंगल ऐसा प्लेन, ठीक है। अगर हमने सर्कम सेंटर जबकि ओ क्यू पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो तो 7/2 होगा, ये तो 7/2 होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आपके पास और इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तीनों वेक्टर्स u v w जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब ओरिजिन कहाँ पे लाई करेगा, तो पहले हम वो चेक कर लेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी 0 से डिस्टेंस क्या होगा, 16/√a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 16 4, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस 4 है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ से, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस 4 है। तो ये जो ट्राइंगुलर प्लेन आपने लिया है, इक्वल ट्राइंगल वाला प्लेन, ये जो है ये प्लेन, ये इक्वल ट्राइंगल और ये ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस 4 हमने फाइंड किया। तो OQ जो डिस्टेंस होगा, OQ डिस्टेंस, दिस विल बी 4 माइनस 7/2 विच इज 1/2, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1/2, दिस डिस्टेंस इज 1/2 एंड यू कैन सी ये जो होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर। ये ओरिजिन से ट्राइंगल पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर, एंड दिस डिस्टेंस इज I can easily find because I can say this value is also 1 because origin से अगर आपने b को ज्वाइन किया तो b वेक्टर बनेगा और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो कैन आई से QB जो डिस्टेंस होगा, ये QB डिस्टेंस, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस इज 1 माइनस 1/4 विच इज √3/2। तो BQ AQ बोथ आर इक्वल टू √3/2, यहाँ पे पुट कर दो, दिस इज माइनस 1/2, दिस इज √3/2 होल स्क्वायर।
इंटू टू बिकॉज दोनों सेम ही है माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन टू √3/2 into √3/2. So from this you can calculate what is AB square. So you can see ये तो cancel हो गया. This is minus 3/4. 3 और ये -1/4. ठीक है. This is equal to 3/4 into 2. ये 2 minus AB square. So what is this? This is AB square is equal to 3/4 plus 6/4. ठीक है. इसको हमने 6/4 कर दिया. So this is 9/4. 9/4. Now what is AB? AB तो ये ट्राइंगल का साइड लेंथ है and which is I can say U minus V magnitude. This is 9/4. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. This is स्क्वायर करेंगे. This is सॉरी ये तो स्क्वायर ही है ना. AB स्क्वायर. ठीक है. तो AB स्क्वायर दैट इज U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2 U dot V. This is equal to 9/4. Correct? Because magnitude 1 है. So what is U dot V? This is 2U dot V is equal to 1 2 minus 9/4. मतलब minus 1/4. Minus 1/4. So what is U dot V? U dot V is equal to minus 1/8. So what is U dot V? This is minus 1/8. And so you can see this is minus 1/8. So what is the value of lambda? This is minus 1/8. अब आपको lambda का वैल्यू मिल गया. So now what is this? This determinant. This is 1 lambda lambda. This is lambda 1 lambda. This is lambda 1. Sorry lambda lambda and 1. ये सब वैल्यूज लैम्डा के बराबर ही है. तो if I simplify this, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस इज पहले लैम्डा के टर्म में सिंप्लीफाई कर लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. दिस इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा. दिस इज लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा. दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा. ठीक है. You can check this. This is 1 minus lambda square minus lambda minus lambda square. This is lambda square minus lambda. Correct? So what is this? This is, you can see 1 minus lambda square. यहाँ से तो कॉमन ही आ गया. This is minus. This is plus 2 lambda square minus lambda. ठीक है. So if I simplify 1 minus lambda भी कॉमन आ जाएगा. You will see this is 1 plus lambda plus 2 lambda square. This is 1 minus lambda 1 plus lambda plus 2 lambda minus 1. ठीक है. हाँ. So you can see this is so this is 1 minus lambda common, 1 plus lambda minus 2 lambda. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. lambda 1 1. This is 2k 1 minus lambda square. This is lambda square. This is lambda square minus lambda. बराबर. So this is 1 minus lambda square. तो सेम ही है ना. तो 2 lambda square minus 1. यहाँ से 1 minus lambda 1 plus lambda 2. यहाँ से lambda square होगा. ठीक है. हाँ. So just simplifying this, क्योंकि यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन लिया है ना. तो दिस इज लैम्डा माइनस. तो नाउ सी दिस इज 1 माइनस लैम्डा इनटू दिस इज 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर. हाँ अभी ठीक है. ठीक है. सो 1 प्लस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर. सो बस अब ये जो वैल्यू है दिस इज वी हैव गॉट व्हाट इज
what is the value? This value is लैम्डा माइनस वन, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस वन। इसको भी आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। दिस इज यू कैन सी लैम्डा माइनस वन इंटू 2 लैम्डा प्लस वन। कैन सी दिस इज 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस वन। तो ये बेसिकली दिस इज लैम्डा माइनस वन स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया लैम्डा माइनस वन का स्क्वायर इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस वन। सो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज माइनस वन बाई एट, तो दिस इज माइनस वन बाई एट, तो दिस इज माइनस 9 बाई एट का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई फोर प्लस वन, ठीक है, माइनस 1 बाई फोर प्लस वन। तो दिस इज 81 बाई 64 इंटू 3 बाई फोर, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, बिकॉज आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट करना था, ठीक है, यू वी डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस इज द वैल्यू। अब आपको रूट 80 बाई दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी वॉल्यूम। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 80 बाई रूट थ्री से, तो इसको आप, ये वॉल्यूम है, इसको आपने 80 बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 80 बाई रूट थ्री से मल्टीप्लाई। सो यू कैन सी ये रूट थ्री तो कैंसिल हो गया, ठीक है, सो दिस इज 16। अच्छा, इसको हम 9 बाई दिस इज 8 इंटू 1 बाई टू इंटू 80, सो दिस इज 16 और 45 you can check the calculation, is 16 5 और ये 9 into 5 35, so what is the final answer? This is 45, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट तो कैलकुलेशन है। सी व्हाट वी हैव डन इज, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, स्टार्टिंग से समरी देख लो। वी हैव टू फाइंड यू वी डब्ल्यू का बॉक्स, ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड, तो इसमें प्रॉब्लम था कि हम लैम्डा कैसे फाइंड करें। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए वी डिस्कस कि यहाँ से यू डॉट वी बी डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इज बराबर है, तो वो फाइंड करने के लिए व्हाट वी डिड इज, हमने पूरा ज्योमेट्री अप्लाई किया। तो ज्योमेट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेन से जो डिस्टेंस है उसको यूज करके वी फाउंड व्हाट इज यू डॉट, और यू डॉट वी का वैल्यू हमने पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें आप वैल्यू बेसिकली इसको पुट कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इजीली क्लिक नहीं होता है, कैसे आप एग्जाम में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, कैसे इसको सॉल्व करना है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। So that's it for this. Thank you. Bye bye.